भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को मालूम होना गुलबर्गा गया था मगर जेडीएस कैसा जीत गई। नरेंद्र मोदी परेशान होना, मैं निकला तो नॉर्थ से मगर हारा कैसा। बोल रहा है कि लाउड स्पीकर निकाला जाएगा, हनुमान चालीसा लगाया जाएगा। लगाइए, हनुमान चालीसा से हमको तकलीफ नहीं है, बेशक हम सलाम करते हैं आपके धर्म को, आपके मजहब को सलाम है, मगर हमारे मस्जिद में आके हनुमान चालीसा पढ़ना ये तेरी गंदी सोच का नतीजा है, गंदी सोच का नतीजा है। ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। ये सीट कभी भी गुलामों की फेहरिस्त में नहीं खड़ी रही, कभी भी गुलामों की सीट नहीं है। ये सीट कांग्रेस की नहीं है, कांग्रेस के आका की सीट नहीं है। ये सीट आपकी है, ये सीट हमारी है, इस पे कब्जा हम करेंगे। मुसलमानों को वोट बैंक समझने वाली कांग्रेस, कहां थे वो कांग्रेस के लोग जब हमारी बहनों के हिजाब पर सवाल उठाया गया। कांग्रेस के सदर डीके शिव कुमार अलग ऐलान मीडिया के सामने करते हैं, कोई जुर्रत अगर करेगा हिजाब के ताल्लुक से बात करेगा तो उसको नोटिस दिया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा। और ये प्रोग्राम का सिलसिला मैं 8:30 बजे से शुरू किया हूँ। एक जगह अहम मीटिंग थी, उसकी वजह से देर से शुरू हुई। कोई जाति काम से घर पे नहीं बैठा था। चारों जगह आपके बीच में आने की ये किया हूँ। सबसे आखिर में नया मोहल्ले में इसलिए आया हूँ कि हमारे भाई यहाँ पर दिन रात काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम बहुत अच्छा चल रहा है। और मुझे आपके बीच में तमाम 100 से ज़्यादा मकानात तक मैं आपके बीच में आया हूँ, आपके बीच में बात किया हूँ। आपको इस बात का एहसास है कि गुलबर्गा शहर का ये इलेक्शन दूसरे इलेक्शन की तरह नहीं है। पहले भी इलेक्शन हुए हैं, हर बार इलेक्शन हुए हैं। इलेक्शन होते हैं, कॉरपोरेशन का इलेक्शन, एमपी का इलेक्शन, एमएलए का इलेक्शन, 5 साल में 3 इलेक्शन कम से कम हमारे बीच में आते हैं और इलेक्शन की तैयारी होती है। इलेक्शन जीतना हारना, किसकी मेजॉरिटी, किसकी ताकत है, अरे वो ग्रुप उधर काम कर रहा है, ये ग्रुप इधर काम कर रहा है, ये इलेक्शन वो इलेक्शन नहीं है। मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, ये गुलबर्गा शहर के अंदर गुलबर्गा की तारीख क्या, ये वो सबसे अहम मोड़ है जहाँ पे हमारा मुस्तकबिल जो है का फैसला होने वाला है। अहम मोड़ है क्योंकि पिछले 5 साल पहले बीजेपी को हराने के नाम पर, बीजेपी का डर बता करके कांग्रेस पार्टी अपने निशान के नाम पर, सिंपैथी के नाम पर सीट तो जीत गई, मगर अफसोस इन 5 सालों में किसी गरीब को ये महसूस नहीं हुआ, किसी मुसलमान को, किसी दलित को, किसी पिछड़े वर्ग को महसूस नहीं हुआ कि इस सीट पर हमारा कोई नुमाइंदा है। यह सीट कभी भी गुलामों की फेहरिस्त में नहीं खड़ी रही, कभी भी गुलामों की सीट नहीं है। यह सीट कांग्रेस की नहीं है, कांग्रेस के आका की सीट नहीं है। यह सीट आपकी है, यह सीट हमारी है, इस पे कब्जा हम करेंगे, इस पे कब्जा इस पे कब्जा हमारा है। यहाँ के वोटर्स, यहाँ के गैयूर वोटर्स कभी भी पार्टी को देख करके वोट नहीं दिए हैं। तारीख गवाह है इस बात की। आज निकले हैं कांग्रेस के वो लीडर्स, कांग्रेस के वर्कर्स पार्टी के नाम पर वोट मांगने के लिए निकले हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मुसलमानों को वोट बैंक समझने वाली कांग्रेस, कहां थे वो कांग्रेस के लोग जब हमारी बहनों के हिजाब पर सवाल उठाया गया। कांग्रेस के सदर डीके शिव कुमार अलग ऐलान मीडिया के सामने करते हैं, कोई जुर्रत अगर करेगा हिजाब के ताल्लुक से बात करेगा तो उसको नोटिस दिया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा। अजान के ताल्लुक से बताइए किसी कांग्रेस के लीडर ने जुर्रत की हो बात करने की। आज जरूरत उनकी इतनी बढ़ गई है कि गुलबर्गा की मरकजी मस्जिद पर, सुपरमार्केट के अंदर की मस्जिद पर कोई अलग ऐलान कर कर मीडिया के सामने ऐलान कर कर आ रहा है, बोल रहा है कि लाउड स्पीकर निकाला जाएगा, हनुमान चालीसा लगाया जाएगा। लगाइए, हनुमान चालीसा से हमको तकलीफ नहीं है, बेशक हम सलाम करते हैं आपके धर्म को, आपके मजहब को सलाम है, मगर हमारे मस्जिद में आके हनुमान चालीसा पढ़ना
ये तेरी गंदी सोच का नतीजा है, गंदी सोच का नतीजा है। ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम गैरतमंद कौम हैं। आज बीजेपी का कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करता है और मुस्लिम चौक पर आकर के दुकानों दर दुकान जाकर के वोट मांग रहा है डेवलपमेंट के नाम पर। चंदू पाटिल, मुसलमानों के बीच में डेवलपमेंट के नाम पर इन 5 सालों में मस्जिद के बाहर लाउड स्पीकर हमारे अज़ान से तुझे तकलीफ हो रही है। तकलीफ होना लाजिम बात है, अजान से तकलीफ होना लाजिम बात है। ये हकीकत है कि अजान सुनने पर शैतान जो है भाग जाता है। शैतान भाग जाता है। अजान से तुझको तकलीफ, रात के 1:30 बजे लाउड स्पीकर से तकलीफ, 1:30-2 बजे डीजे लगाकर मैं बस मस्जिद के बाहर नाच गाना करता है, हाथ उठाकर डांस करता है और गाने क्या बजाता है, खून से रंग दूंगा इस धरती को। किसके खून से रंगेगा? हमारे खून से रंगेगा। हमने इस मुल्क के हर कोने कोने में, हर जर्रे जर्रे में हमारा खून शामिल है। इस मुल्क को आजाद करने के लिए हमने चैलेंज मत दीजिए। नॉमिनेशन फाइल हो गया, कल परसों आया था हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, फास्ट गाड़ी लेके चले गए। 15 मिनट में प्रोग्राम बर्खास्त। 15 मिनट में प्रोग्राम बर्खास्त। आज प्रियंका गांधी आए थे, कांग्रेस के लीडर। कितने लोग थे? पूरे जिले से मंगाए थे लोग ने। नॉमिनेशन के बाद गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते, नरेंद्र मोदी इस मुल्क के वजीर आला नहीं बनते, तो गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी पाकिस्तान बन जाता। ये जहर तेरे दिमाग में है, ये फितना तेरे दिमाग में है और मुस्लिम मोहल्लों में आकर के वोट मांगता है। आपके बीच में इतना ही कहना चाहता हूं, इन फासिस्ट ताकतों के तरफ से सबसे ताकतवर उम्मीदवार को आगे किया जा रहा है, सबसे जहरीले उम्मीदवारों को आगे किया जा रहा है, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत रखते हैं उनको आगे किया जा रहा है। आप फैसला आपको करना है। इन फासिस्ट ताकतों का मुकाबला आपके बीच सबसे बेहतर कौन कर सकता है, उसका फैसला आप कर। 5 साल आपको मौका दिया गया, आपको मौका दिया गया मोहतरमा, आपको मौका दिया गया। बताइए इन 5 सालों में किसी मिली मामले में, किसी गरीब की तकलीफ में, पुलिसों का जुल्म अत्याचार बढ़ रहा है, कभी आपने आवाज उठाई है किसी ने? नहीं। देखे अभी कभी मोहतरमा आवाज उठाए? नहीं। एक 5 से 6 गुत्तेदारों के लिए, कमीशन खाने वाले, पैसे वाले बनाने के लिए क्या वजह है कि फिर से आप इलेक्शन खड़े हुए हैं? आप तो पिछले इलेक्शन में भी आपने कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं खड़ी रहती। कांग्रेस के लीडर्स उनके घर को जाके तैयार किए। इस बार भी, इस इलेक्शन में भी उन्होंने ऐलान किया था कि मैं ठहरने के लिए तैयार नहीं, मेरे बेटे को टिकट दीजिए, मेरे भतीजे को टिकट दीजिए। मगर क्या वजह है कि कांग्रेस फिर से उनको कैंडिडेट बनाई? एक बहुत बड़ी साजिश है इसके पीछे। आपको आगाह करने के लिए आया हूं। इलेक्शन आएंगे जाएंगे। गुलबर्गा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन आपको याद है कि नहीं याद है मुझे मालूम नहीं। गुलबर्गा शहर जिले से एक मुस्लिम एमएलए बना करता था, याद है? एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बना करते थे। मरहूम खमरुल इस्लाम साहब भी एमपी बने, इकबाल अहमद सड़गी साहब भी 2 बार एमपी बने। अब कौन है? आज गुलबर्गा शहर के अंदर एक तारीख रही है, यहाँ पे आपके वोटों ने गुलबर्गा शहर के लिए क़यादत रहनुमाई नहीं दी है। हैदराबाद कर्नाटका के लिए आपने रहनुमाई दी है।
आपको फिर से वही फैसला करना है। यहाँ पर अगर चूक होती है तो हो सकता है, मीडिया के सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, सुनिए, हो सकता है कि गुलबर्गा नॉर्थ की कॉन्स्टिट्यूंसी भी रिजर्व हो जाए। डिलिमिटेशन आने वाला है 2025 में, डिलिमिटेशन आने वाला है। इलेक्शन, एक इलेक्शन जीतते हारते, मुझे बताइए आपको किसी को यकीन है? अगर खरगे साहब बोलेंगे मोहतरमा साइन करो तो साइन करेंगे कि नहीं करेंगे? कर देंगे। ये सीट मुस्लिम अक्सरियत की सीट है, एक ही सीट आपके पास। फैसला हक का कीजिए। आपके बीच में मुसलसल 2 बार शिकस्त होने के बावजूद आपके लिए लड़ रहा हूं, आपकी आवाज बुलंद कर रहा हूं, बेखौफ होकर बुलंद कर रहा हूं। चाहे डीसी हो, एसपी हो, कमिश्नर हो, हर मामले में आगे बढ़ के लड़ रहा हूं। आप अपने आप के साथ इंसाफ कीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इलेक्शन नासिर हुसैन उस्ताद का है तो आप ख्वाब गफलत में हैं। अल्लाह के वास्ते मत सोचिए नासिर हुसैन उस्ताद की वो ताकत नहीं। ये इलेक्शन आपका है, आपके नौजवानों का है, हमारी माँ और बहनों का है, इन नन्हे बच्चों के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। इसमें फैसला सोच समझ के कीजिए। वोटिंग एक दिन की वोटिंग है। 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 5,000 रुपए आपको मिलने का फायदा नुकसान मत देखिए। आप जब वोट डालने जा रहे हैं तो आप अकेले रहेंगे, आपको देखने वाला फैसला हक का होना। जो मेहनत कर रहा है उसको मेहनताना देना चाहिए। आप जब काम करते हैं तो आपको तनख्वाह मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपके लिए मेहनत नासिर उस्ताद कर रहा है तो मेहनताना किसको देना चाहिए? जो घर में 4 लोगों के लिए है, आज उनको बोल दीजिए आप घर में बैठिए, जिक्र अस्कार कीजिए। हमारी माँ दाखिल है, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। हमारी शिकायत इन कांग्रेस वालों से है। वक्त बहुत हो गया है, माफी चाहता हूं। अकेला हूं, कमजोर हूं, मगर हिम्मत से आगे बढ़ रहा हूं। दिन नहीं देख रहा, रात नहीं देख रहा। नासिर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नासिर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुलिस्ता 3 महीनों से दुकान दर दुकान फिरते आया हूं। इन गरीब दुकानदारों के, मेहनत करने वालों के, गैरेज वालों के वायदे के हिम्मत पर उन्होंने मुझे हाथ में हाथ देकर के आपने वायदा किया है कि नासिर साहब हम आपका साथ देंगे। उस वायदे की हिम्मत पर आगे बढ़ा हूं। मेरे साथ इंसाफ कीजिए, आप अपने साथ इंसाफ कीजिए। इंशाअल्लाह इत्तेहाद गुलबर्गा का फिर से कायम होगा। गुलबर्गा की इस मिट्टी में इत्तेहाद है, हमको इत्तेहाद को कायम करना होगा। उन फासिस्ट ताकतों को शिकस्त देनी होगी। डरने की ज़रूरत नहीं है। आज जिम्मेदारी से एक ही लफ्ज़ कहूँगा, एक ही बात कहूँगा, याद रख के चले जाइए। एक ही बात कहता हूं, याद रख के चलिए, गौर कीजिए इसके ऊपर। आज लड़ाई सीधी तौर पर जनता दल सेक्युलर की, आपके इस भाई की और भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस रेस में नहीं है, कांग्रेस रेस में नहीं है। अभी भी हिसाब किताब, कैलकुलेशन, पेन पेपर लेके मत बैठो आप। अवाम पूरी की पूरी, गरीब तबका हमारे साथ जुड़ रहा है, बागवान बिरादरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दुकानदार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उलमाए कराम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे हिंदू भाई, हमारे दलित भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज आपको फैसला करना है। जरी सी चूक कर लेंगे, 5 साल बैठ के अफसोस करने में कोई मतलब नहीं। अरे भाई नासिर भाई थे, हम थोड़ा कर देना था, साथ देना था, जीत जाती थी, ये अफसोस की बात है। पलों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, ये वो पल है। मैं मायूसी का शेर नहीं बोल रहा, आप वो खता नहीं करेंगे ये उम्मीद लेकर के आए। आपके लिए बात करते हैं, साथ देंगे आप सब लोग। नासिर हुसैन उस्ताद का निशान क्या है? नासिर हुसैन उस्ताद का निशान क्या है? सीरियल नंबर क्या है? पहली बार बैलेट पेपर पे फोटो भी है। चेहरा आपको याद रहेगा? 5 साल आपके हर मामले में पुलिस के साथ, हुकूमत के साथ लड़ रहा है, ये चेहरा तो याद रहेगा। हैंडसम चेहरा है। हाँ, आपके बीच का चेहरा है। 3 नंबर पर फोटो भी है, भारे का निशान भी है और बटन किस तरह से दबाना है
एक मैसेज, एक करंट भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को मालूम होना गुलबर्गा गया था मगर जेडीएस कैसा जीत गई। नरेंद्र मोदी परेशान होना, मैं निकला तो नॉर्थ से मगर हारा कैसा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।